2-3 हज़ार घंटे के बाद आप ग्लोबली कहीं भी काम कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आप जब ज्वाइन करोगे एयरलाइन सीनियर कैप्टन बनोगे तो आपको समझ में आएंगी। तो पहले आप वहां पहुंचिए, फिर आपको मिलेंगे कहीं और। तो अच्छी बुरी बातें तो सारी होगी। अब होगा क्या, एक तो क्या है कि वही है मैंने जैसे बताया था कि बार बार टेक ऑफ लैंडिंग। मैक्सिमम सैलरी कितनी जाती है? पायलट इज अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। वहां आपको इमरजेंसीज दी जाती हैं, इंजन फेल कर दिया जाता है, हाइड्रोलिक फेल कर दिया जाता है या और जो भी हो सकता है। तो लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, आई सैल्यूट ऑल द ट्रेनर्स। इट्स नॉट दैट इजी। दे विल कनेक्ट मी एंड आई विल कनेक्ट यू। और डी से आप मैनेजमेंट में भी आ सकते हो, एवीपी भी बन सकते हो, वीपी भी बन सकते हो, और भगवान ने आपकी सुन ली तो आप एयरलाइन के मालिक भी बन सकते हो। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो मैं बात करूंगा, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा था व्हाट इज द लाइफ ऑफ एयरलाइन पायलट। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस इन डिटेल कि भाई क्या होता है। सो द टॉपिक इज, द एग्जैक्ट कमेंट वाज द लाइफ ऑफ अ कमर्शियल एयरलाइन पायलट। तो इसके बारे में सारी चीजें आज बात करेंगे, एक एक चीज को खोल के रखेंगे, जिससे कि अगर आप एस्पायरिंग पायलट्स हैं, गार्जियन हैं, या आप एविएशन लवर हैं, तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। मेरा यही शुरू से ही मुद्दा रहा है। सो इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स कि आपकी एयरलाइन कौन सी है, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या है, और आप किस एयरक्राफ्ट पर फ्लाइंग करते हो। तो इन सारे चीजों को मिलाकर के, इसके अलावा और भी सारी चीजें, पर ये फैक्टर्स मेजर रोल अदा करते हैं, क्योंकि एयरलाइन की पॉलिसीज अलग होती है और टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट से आपका सैलरी पैकेज अलग हो जाता है, आपके रूट्स अलग हो जाते हैं, आपके फ्लाइंग आवर्स अलग हो जाते हैं, आपका स्केड्यूल अलग हो जाता है। और ये जो एक्सपीरियंस लेवल है वो तो आपका बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। ये सबसे ज्यादा आपकी सैलरी पर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हर एयरलाइंस एक्सपीरियंस पायलट चाहती है, नॉट ओनली इन एविएशन। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो वो सारे लोग एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफर करते हैं, बिकॉज क्वालिटी रहती है और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम पायलट की बात करें, तो पायलट की जो जिंदगी है वो आपके रोस्टर एंड स्केड्यूल पर ही निर्भर करती है। क्योंकि एक पायलट अपनी लाइफ को जो भी प्लान करता है वो उसके रोस्टर के अकॉर्डिंग प्लान करता है, अपनी वेकेशन प्लान करता है तो रोस्टर के अकॉर्डिंग प्लान करता है। इवन दो जो फैमिली फंक्शन हम प्लान करते हैं बीइंग अ पायलट, वो रोस्टर पहले देखा जाता है। अगर आप किसी दोस्त से भी बोलोगे बीइंग अ पायलट, इफ यू आस्क फ्रॉम एनी अदर पायलट कि भाई कोई प्रोग्राम बनाते हैं या फैमिली के साथ वेकेशन पे जाते हैं, तो वो भी उनका जवाब होता है कि भाई मैं अपना रोस्टर भेज दूंगा, उस हिसाब से आप उसको प्लान कर लेना है। क्योंकि रोस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीबडीज लाइफ इफ यू आर अ पायलट। क्योंकि पायलट का जो भी रहता है, देखो होता है कि भाई उसी दिन मैं प्लान कर रहा हूं अपनी फैमिली को वेकेशन पे ले जाने के लिए, और आमतौर पर जब आप सेम प्रोफेशन में होते हो तो प्रेफर करते हो, क्योंकि एक जैसी बातें होती हैं, आपकी फैमिली सारी लगभग आसपास में ही रहती हैं, तो एक ग्रुप में पायलट्स और एक सेम सोसाइटी में रहना प्रेफर करते हैं। तो रोस्टर एंड शेड्यूल की हम बात करें तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट। अब इसकी अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट के हिसाब से आपका रोस्टर होगा, क्योंकि अगर आप यहां से लेट्स से दिल्ली से सिंगापुर जा रहे हो तो आपके फ्लाइंग आवर्स अलग होंगे, आपके रेस्टिंग आवर्स अलग होंगे, क्योंकि टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे किसी भी एयरलाइन का एग्जांपल ले लें, जैसे इंडिगो एयरलाइन की बात करें या हम स्पाइस जेट की बात करें, इंडिगो एयरलाइन का ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उसके इंटरनेशनल रूट्स ज्यादा हैं। तो लेट्स से दिल्ली से दुबई जा रहे हो आप, दिल्ली से सिंगापुर जा रहे हो, या आप किसी और कंट्री जा रहे हो, तो एक पायलट जो इंटरनेशनल फ्लाइट भी कर रहा है, डोमेस्टिक भी आपको करनी पड़ेगी इंडिगो में, क्योंकि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों मिला के होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बंदा है तो वो इंटरनेशनली फ्लाई कर रहा है, एक बंदा है तो डोमेस्टिक फ्लाई कर रहा है। तो बैलेंस रखा जाता है जिससे कि सभी पायलट्स को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिले, डोमेस्टिक भी एक्सपीरियंस मिले। लेकिन अगर आपकी एयरलाइन सिर्फ इंटरनेशनल रूट पर फ्लाई करती है तो वो आपको सिर्फ इंटरनेशनल रूट ही देगी।
तो डिपेंड करता है कि आपकी एयरलाइन का कवरेज क्या है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल है तो आपको दोनों कवरेज मिलेंगे, अगर सिर्फ इंटरनेशनल है तो सिर्फ आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, और अगर आपकी एयरलाइन डोमेस्टिक रूट्स पर काम कर रही है तो सिर्फ डोमेस्टिक रूट पर ही आप फ्लाई करते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपका रोस्टर किस तरीके का आया है। आपकी पायलट की जिंदगी रोस्टर पर ही चलती है। दूसरी चीज आती है कि भाई आपके रोस्टर में ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको शाम की फ्लाइट मिलेगी या हमेशा हमको सुबह की फ्लाइट मिलेगी। तो दैट कैन बी अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, कभी भी हो सकती है। ये अगर आप पायलट बनने की सोच रहे हैं, अगर आपके घर में कोई पायलट है तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि भाई पायलट की जिंदगी का ये एक कड़वा सच है कि आपको अर्ली मॉर्निंग भी उठना पड़ता है, लेट नाइट भी फ्लाइंग करनी पड़ती है। लेकिन ये पार्ट है आपकी लाइफ का, इससे बचा नहीं जा सकता। अगर आपको इस चीज में कष्ट है, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है इस चीज से, तो आपको पायलट नहीं बनना चाहिए। पायलट इज नॉट करेक्ट प्रोफेशन फॉर यू, क्योंकि पायलट की ट्रेनिंग, पायलट की नौकरी और पायलट की जो लाइफ है वो फिक्स नहीं है। उसके फ्लाइंग आवर्स जो फिक्स होते हैं वो कहीं कहीं कहीं, जैसे आपकी कुछ स्केड्यूल या नॉन स्केड्यूल जिनके रूट फिक्स हैं, जिनकी फ्लाइट फिक्स है, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, उनमें आपको ये मौका मिल सकता है। लेकिन आप किसी बड़ी एयरलाइन में काम करना चाह रहे हो या इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करना चाह रहे हो, तो उसमें कभी भी आपका कोई भी रूट एंड टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा। हमें इसके बारे में ढंग से सोचना चाहिए अपना करियर चुनने से पहले। अब दूसरी बात आती है, देखो एक तरफ थोड़ा सा कष्ट भी होता है सुबह उठने में, लेकिन आप जिंदगी में पहले इंसान नहीं हो। बीइंग अ पायलट, आप एयरक्राफ्ट में 2 या 4 पायलट होते हो, डिपेंड्स कि भाई एयरक्राफ्ट कौन सा है, लेकिन पहले वो 200-250 लोग भी तो आपकी जगह जा ही रहे हैं ना वहां पर। तो ये दुनिया रुकती नहीं है। तो वो लोग हैं जो लेट नाइट पसंद करते हैं जाना, रात को ट्रेवल करना पसंद करते हैं। तो इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, आपको अपना कंफर्ट देखना पड़ेगा। तो ये एक चीज थी। अगर दूसरी चीज की बात करें तो लेओवर्स, तो देखो इसका मैं नेगेटिव पहलू भी बताऊंगा, पॉजिटिव पहलू भी बताऊंगा। लेओवर की अगर हम बात करती है तो ही इज जस्ट लाइक मी रीडिंग न्यूज़पेपर, सिटिंग रिलैक्स। अब बहुत अच्छा लगता है, 5 स्टार होटल मिलता है, लेकिन जब आप रियल फ्लाइंग करते हो तो ये एक मोटिवेशन होता है। देखो लाइफ में ना कोई भी चीज अकेली नहीं आती है, हमेशा हर चीज पैकेज में आती है। तो आप क्योंकि पायलट हो तो आपको 5 स्टार होटल मिल रहा है, लेकिन कंपनी को भी तो कॉस्ट पड़ रहा है। तो आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो मोटिवेशन ये है कि आप जाओगे। प्राइमरी हमारा बीइंग अ पायलट जो टारगेट रहता है होटल्स में जाके टू गेट रेस्ट, जब भी आपका लेओवर होता है, सो दैट यू कैन बी, कंपनी आपको जो दे रही है प्राइमरी काम है कि आप उसका रेस्ट में यूज करें, आप प्रॉपर नींद लें, जिससे कल आपका जो भी फ्लाइट है उसे प्रॉपरली ऑपरेट कर पाए। तो आपको डिपेंड करता है कि भाई, तो प्राइमरी जो टारगेट है लेओवर का वो ये है कि आपको कम से कम असुविधा हो, आप उसका एंजॉय करें, प्रॉपर रेस्ट लें। तो थकान भी होती है जब आप आपके कई सेक्टर्स होते हैं, लेट्स से दिन में आप 4 सेक्टर कर रहे हो, तो क्योंकि बार बार टेक ऑफ लैंडिंग, तो डेफिनेटली उसमें आपका ब्रेन भी कंज्यूम होता है, थकान भी होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ओवरऑल कभी कभी जैसे होता है कि छोटे छोटे सेक्टर्स हैं लेकिन उनमें गैप काफी ज्यादा है, तो पूरा दिन हो जाता है, तो आप थक जाते हो। तो प्राइमरी जो आपका फोकस होना चाहिए लेओवर्स पर, वो रेस्ट का होना चाहिए। फिर हाँ, लेकिन नेक्स्ट डे जब आप रेस्ट करके उठते हो तो फर्स्ट क्लास जब 5 स्टार का ब्रेकफास्ट मिलता है तो मजा भी आता है। तो देखो हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, बट चुनना आपको है क्या आपके लिए सही है। सो लेओवर्स डेफिनेटली वहां सेल्फी क्लिक करने में मजा आता है, और जब आप 5 स्टार होटल में रहते हो तो डेफिनेटली एक अलग एटमॉस्फेयर है, आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते रहते हो। आप ऐसे ही नहीं कुछ भी पहन के नीचे मुंह उठा के चले गए, आप हमेशा कोशिश करते हो कि भाई वेल ड्रेस्ड हो, क्योंकि वहां सारे लोग, यू एक्सपेक्ट कि नहीं एवरीबॉडी वुड बी वेल ड्रेस्ड। तो ये आपकी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके
आई वुड से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करता है, क्योंकि हम घर में इन सब चीजों का ध्यान नहीं देते। तो जब हम 5 स्टार होटल्स में जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो आपकी वो एक दिनचर्या बन जाती है, एक डेली रूटीन बन जाता है, आपको कुछ भी नया नहीं लगता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो लेओवर पे हम फोकस करते हैं। डेफिनेटली इट इज लग्जरी, बट यस यू शुड अंडरस्टैंड कि कभी कभी जब आपका लेओवर छोटा होता है तो डेफिनेटली इट इज अ टायरिंग कि आप गए 5 स्टार बहुत बड़ा होटल भी मिला है, जा रहे हो, सो रहे हो और उठ रहे हो, तो फ्लाइट पे जाना पड़ रहा है, आपको टाइम ही नहीं मिल पाया उस होटल को एंजॉय करने का, ब्रेकफास्ट एंजॉय करने का या डिनर एंजॉय करने का। तो अब एक सवाल आता है कि जब हम ब्रेकफास्ट डिनर आपका जो कॉमन एरिया में सर्व होता है, जो बफे होता है, अगर उसको हम एंजॉय नहीं कर पा रहे तो पायलट्स को खाना कैसे मिलेगा? सो गाइस, ये कंपनी पॉलिसी होती है बीइंग अ पायलट। आप जब भी जाओगे और जब भी चाहोगे, आपको डिनर हो या लंच हो या ब्रेकफास्ट हो, आपका मेन्यू होता है, 24/7 आपके लिए अवेलेबल होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन था जिसे मैं इसमें कवर करना चाह रहा था। सो डोंट वरी, कंपनी इज टेकिंग केयर अ लॉट अबाउट पायलट, ओके। सो नाउ नेक्स्ट सैलरी की बात आती है, जिसके लिए हम सब परेशान हैं और सब काम करना चाहते हैं कि भाई पायलट बनना है, क्योंकि लाखों रुपए की सैलरी है। तो इसका जो एक मोटा मोटा सा हिसाब बताऊंगा कि आप जब किसी भी एयरलाइन को ज्वाइन करते हो, एज ए कैडेट ज्वाइन करते हो या जूनियर फर्स्ट ऑफिसर ज्वाइन करते हो, तो उसमें जो आपका स्टाइपेंड रहता है वो आपका 50,000 से 1 लाख कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस दिन आप रिलीज हो जाते हो एयरलाइन ट्रेनिंग के बाद और आप फर्स्ट ऑफिसर बन जाते हो, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो आपकी 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है एयरलाइंस में, अगर आप एयरलाइन पायलट बन रहे हो। ये एंट्री लेवल की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली एक किक स्टार्ट अच्छा है। देखो, मेहनत है, इतना आसान नहीं है, आपको 9 to 5 फिक्स नहीं है, लेकिन एडवेंचर है। जब आप यूनिफॉर्म में जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और एक किक स्टार्ट करियर की अगर हम बात करें, मैं हाईएस्ट सैलरी की भी बात करूंगा, लेकिन एक अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो 2.5 लाख रुपए 19-20 साल की उम्र में कमाना, इट्स नॉट दैट इजी इन इंडिया। तो एक एक स्टार्ट करियर मान सकते हैं। मान लीजिए कि जो आपके ये जो सैलरी है, सैलरी इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कौन सा उड़ा रहे हो। एटीआर उड़ा रहे हो तो थोड़ा कम मिलता है एंट्री लेवल में, एयरबस उड़ा रहे हो तो बिकॉज नैरो बॉडी है, वाइड बॉडी में अगर आप उड़ा रहे हो तो उसमें डेफिनेटली 1 लाख रुपए और ज्यादा। यहाँ हम 2.5 लाख से शुरू कर रहे हैं, वाइड बॉडी में 3.5 लाख से शुरू होगा। और एटीआर की बात करें तो ये 2.5 लाख से थोड़ा सा 1.5 से 2 के बीच में चला जाएगा। तो टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट से आपकी सैलरी भी डिसाइड होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए करियर शुरू करने से पहले। लेकिन ये है कि ये मिनिमम सैलरी लमसम 2 से 3.5 लाख के बीच में एक पायलट की स्टार्टिंग सैलरी रहती ही रहती है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडियन एयरलाइंस की बात कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम सैलरी कितनी जाती है। मैक्सिमम सैलरी कितनी जाती है, तो एक चीज तो हमारे पास यहाँ पे एक गुड न्यूज ये है कि हम अपनी सैलरी 3 से 4 साल में डबल कर सकते हैं। दैट कैन बी 4.5 to 6.5 lakhs, क्योंकि आपके घंटे बढ़ते जाएंगे। जब भी आपके 1500 घंटे जो एटीपीएल की रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप एटीपीएल के एग्जाम क्लियर कर सकते हो। देन यू कैन वेट फॉर योर टर्न कि जब भी कंपनी में कमांड अपग्रेड होगी तो आप कैप्टन बन सकते हो। ये सिलसिला आपको 3 से 4 साल लगाएगा। जो सैलरी आपकी 2.5 लाख से शुरू हुई थी, वही सैलरी आपकी 4.5 से 6.5 लाख के बीच में हो जाएगी। फिर आप धीरे धीरे आप इसमें बढ़ते जाते हो, कैप्टन बने, फिर एलटीसी बने, फिर टीआरआई बने। लेकिन डी बनते बनते आपकी मैक्सिमम सैलरी जो होती है वो 10 से 12 लाख रुपए होती है गाइस। ये जो मैं आपको बता रहा हूं विदाउट टैक्स डिडक्शन बता रहा हूं। ध्यान रखना, जब भी आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए की इनकम आ जाती है, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका 30% टैक्स कट के सैलरी आती है। बड़ा ही दुख होता है, बट यस, बिकॉज दिस इज अ हाई पेइंग जॉब, तो आपको ये टैक्स देना ही पड़ेगा।
आप बहुत ही वो मैं कहूंगा कि हाई पेइंग जॉब है। आप कुछ वही चंद लोगों में आते हो जिनकी इतनी सैलरी होती है, क्योंकि अगर आप अपने आस पड़ोस में देखोगे तो बहुत ही कम लोग होंगे जो 20 साल की उम्र से अपनी 2.5 लाख रुपए सैलरी है। नॉर्मली अगर हम बात करें और किसी की तो 40-50 हजार 60 हजार की बात अलग होती है। अदरवाइज किक स्टार्ट इसमें मैं मानता हूं कि एविएशन में एज ए पायलट अच्छा है। अब ये इंडियन एविएशन की बात कर रहा हूं, इंडियन एयरलाइंस की बात कर रहा हूं। अगर हम यही विदेश में चले जाते हैं, फॉरेन की बात करते हैं, तो को पायलट फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी 8-9 लाख रुपए से स्टार्ट होकर के 20 से 25 लाख तक चली जाती है कैप्टन की। हाँ जी, 8-9 लाख रुपए से स्टार्ट होकर के 20 से 25 लाख चली जाती है। तो लेकिन एक चीज है, वहां पर फर्स्ट ऑफिसर आपको 0 आवर पे नहीं बनाते हैं। वो फर्स्ट ऑफिसर एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, 2 से 3 हजार घंटे होने चाहिए, मिनिमम 1500 आवर्स होने चाहिए, तब वो आपको रिक्रूट करेंगे। तो ये बाहर की बात है। अगर हम कतर की बात करें, दुबई की बात करें, और आउट ऑफ इंडिया कहीं भी कोई भी कंट्री हो सकता है, आपको सैलरी इससे अच्छी मिल सकती है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह ही मिलेगी। अब क्या होता है कि हमें सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि सैलरी मिल रही है, वहां के हमें खर्चे भी देखने चाहिए कि वहां जाके हमारे क्या एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। फिर सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, बट इस चीज से नकारा नहीं जा सकता कि बाहर पैसा एविएशन में इंडिया से अच्छा है। अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो नॉट ओनली सैलरी, नॉट ओनली लेओवर्स, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हम बात करें कि जब भी आप इंडक्ट होते हो, डे 1 आपका एक इंश्योरेंस हो जाता है, क्योंकि ये डेफिनेटली हमें ये मानना पड़ेगा बिकॉज पायलट की जिंदगी मेडिकल पे चलती है। अगर मेडिकल अनफिट हो गया तो मैं कल से फ्लाई नहीं कर सकता। ये एक कड़वा सच है जो आप सभी लोगों को भी पता होना चाहिए। उससे बचने के लिए, अब मैं एक पायलट हूं, मेरा भी एक परिवार है, मैंने भी करोड़ों रुपए लगाए हैं पायलट बनने के लिए, तो अब उसमें तो मैं तो कल ही बर्बाद हो जाऊंगा। तो उससे बचने के लिए एयरलाइंस क्या होती हैं कि इंश्योरेंस रहता है, जिसे हेल्थ इंश्योरेंस तो होता ही होता है, ये तो बाकी के सेक्टर्स में भी होता है। एक पायलट का अलग इंश्योरेंस होता है कि लेट्स से मैं अगर टेम्परेरी मेडिकल अनफिट होता हूं तो मुझे टाइम मिलता है उससे रिकवरी करने के लिए, कंपनी की सैलरी भी आती है। लेकिन अगर मैं परमानेंट अनफिट होता हूं तो एज पर एक्सपीरियंस 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का ये आपका इंश्योरेंस होता है। एक मुश्त पैसा मिल जाता है, जिससे कि आप लाइफ में कुछ और भी कर सकें, आप अपने परिवार की देखरेख कर सकें, और आपको ये रिग्रेट ना हो कि पायलट बन के मैंने लाइफ में गलती कर दी। तो ये एक बेनिफिट होता है। पायलट्स का मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस में फ्री ही होता है, क्योंकि वो क्रू मेंबर होते हैं, और किसी किसी एयरलाइंस में फैमिली, आपके ब्लड रिलेशन को आई मीन टैक्स देना पड़ता है, टिकट्स नहीं देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हर कंपनी का ये अलग अलग एक सुविधा दी गई है। सो इसको हम एयरलाइन एडिशनल पर्क्स में मान सकते हैं। और होटल वगैरह आपको बुक करने होते हैं तो उसमें जैसे कंपनी आपको बेस्ट प्राइस दिलाने का ऑफर करती है, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन दी एयरलाइन ओनली, क्योंकि कंपनी का टाई अप होता है। तो आप उनके थ्रू अगर आप बुकिंग कराते हैं तो बेनिफिट हो जाता है। और भी बहुत सारी जगह आपके कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स होते हैं। अगर हम बात करें, लेट्स से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं आजकल, तो सारी एयरलाइंस ने अपने अपने एप्स बना दिए हैं, उस पर रेस्टोरेंट की बात करें या किसी और बहुत सारे स्टोर्स की बात करें जहां पर शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वहां पर भी आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सारे आपको पर्क्स मिलते हैं। अब हम बात करें जैसे पे राइज, ये हर साल आपका, जैसे एक तो क्या है, 2 तरीके से हमारी सैलरी बढ़ती है। हर साल कुछ अमाउंट बढ़ता है, 5%, 10% एज पर द कंपनी पॉलिसी। बाकी जैसे आप फर्स्ट ऑफिसर हो, फिर सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बनोगे तो आपकी हाइक होती है, फिर कैप्टन बनते हो। सो एवरी प्रोग्रेशन गिव्स यू अ हाइक। लेट्स से अभी मेरी 2.5 लाख सैलरी है फर्स्ट ऑफिसर, मैं सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बनूंगा तो 3.5 हो जाएगी, कैप्टन बन जाऊंगा तो 4.5 से 5.5, डिपेंड करते हैं कि उस समय क्या हाइक दे रहे हैं। फिर एलटीसी, फिर टीआरआई, फिर डी। तो इस तरीके से ये तो जब जब प्रमोशन होगा तब भी होगा, लेकिन इसके अलावा जो हर साल भी कुछ न कुछ हाइक, जैसे 5,000, 10,000 ऐसा कुछ, या 15,000, 20,000, डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, आपकी सैलरी में हाइक
मिलती रहती है। अब ये देखो, अचीवमेंट्स अवार्ड्स होते हैं, आपने कुछ अच्छा कर दिया। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो ये फॉरेन की बात हो रही है, इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। मील ब्रेक्स, अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो उस दौरान अगर आपको भूख लगती है, आपके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट कंपनी करती है, कैबिन क्रू आपको सर्व करते हैं। एक गुडी बैग बोला जाता है पायलट्स का, उसमें आपके ड्रिंक्स, स्नैक्स सब कुछ रहता है। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब आता है आपका कॉकपिट में, because you are working. So, and don't worry, you don't have to pay for it. It is free of cost from company side. Perks and bonuses मिलते रहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से होता है, आपका होता है, आपके बच्चों का होता है, आपकी वाइफ का होता है। तो कभी भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो कंपनी के उस हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के तहत आप अगर एडमिट होते हैं, अगेन हर कंपनी की अपनी अलग अलग पॉलिसी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका 5 लाख तक का, किसी का 10 लाख तक का कवरेज होता है। आप उसमें एड ऑन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम अलग से देना पड़ेगा। पेड वेकेशंस होती हैं। अब अगर हम हॉलीडेज की बात करें तो हॉलीडेज एंड लीव्स क्या है आपकी, हालांकि मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है उसमें, लेकिन मैं बता दूं, जैसे 12 कैजुअल लीव लमसम 12 से 15 और 20 भी हो सकती हैं, ये आपकी सिक लीव होती हैं, कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करती है। 6 से 10 आपकी कैजुअल लीव होती हैं और 22 लमसम 22 आपकी पीएल होती हैं। 2-5 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये जो लीव्स होती हैं, अगर इन छुट्टियों पर आपके पैसे नहीं कटते हैं, आपकी सैलरी पूरी आती है, लेकिन बाई चांस अब दूसरा सवाल होता है कि भाई पायलट हैं, कभी भी जाना, ऐसे नहीं होता कि भाई आपको फोन आया 1 घंटे में भागना पड़ रहा है। यू शुड बी प्री इन्फॉर्म्ड बाय द कंपनी, हमेशा आपको पहले से बता के रखना चाहिए और रखा जाता है। और बाई चांस लेट्स से वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग अ पायलट, अगर कोई भी चीज होती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है घर में, तो हर कंपनी के पास इतने पायलट्स होते हैं, आप अपनी इमरजेंसी से डील कर सकते हैं और आपको इमीडिएट छुट्टी मिल जाती है अगर आपका रीजन वैलिड है। आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते। तो don't worry, in case of emergency, you can deal with your family emergency. Someone else would be flying at your place. So don't worry about it. तो ये आपकी छुट्टियां तो सारी पेड होती हैं। इसके अलावा बाई चांस अगर आपकी छुट्टी इंक्रीज करती हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई देखो, वो भी तो कंपनी है और पायलट की सैलरी कोई 10-20 हजार होती नहीं है, लाखों में सैलरी जाती है। तो you need to think, if you are a human, if you have run a business, तो कंपनी भी एक लिमिट में ही आपकी हेल्प कर सकती है। उसके बाद आपके पैसे कटना शुरू हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं LWP, लीव विदाउट पे। तो ये सारी चीजें हैं। दिस इज, आई होप आई हैव गिवन यू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अगर हम बात कर रहे थे। अब इसके बाद अगर हम बात करें करियर प्रोग्रेशन की, हालांकि वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई फर्स्ट ऑफिसर होते हो, फिर आप कैप्टन होते हो। फर्स्ट ऑफिसर से आपकी शुरुआत होती है अधिकतर एयरलाइन में, फिर आप कैप्टन बनते हो। कैप्टन बनने के बाद अगर आपको ट्रेनिंग पसंद है, एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद आप एलटीसी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, जो कि आप जब फर्स्ट ऑफिसर आपकी जब ऐसे ट्रेनिंग चल रही थी तो वो ही आपको सिखाते हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बहुत मेहनत करी थी मेरे पर भी, मेरे ट्रेनर ने, नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उनको आपकी गलतियों को भी सुधारना है, खुद की फ्लाइंग भी करनी है। तो इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी टफ, आई वुड से। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जमीन पे, बिकॉज आई लव टीचिंग, इट्स इजी, आई एम टेलिंग यू, बट बिकॉज वहां आप फ्लाई कर रहे हो और गलती की गुंजाइश नहीं होती है, तो बहुत ही एक्टिव होना पड़ता है। आप एक तरीके से शुरू में तो दोनों पायलटों का काम करना पड़ता है, क्योंकि डे 1 पे कोई भी पायलट होता है वो बहुत ही नर्वस होता है, इतने बड़े एयरक्राफ्ट को कैसे संभालूं। धीरे धीरे वो कंफर्टेबल होता है। तो लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, आई सैल्यूट ऑल द ट्रेनर्स, इट्स नॉट दैट इजी। उसके बाद फिर टीआरआई, जो आपको एयरक्राफ्ट पे भी ट्रेन कर सकते हैं, सिम में भी ट्रेनिंग करा सकते हैं। देन डीई, दे आर डेजिग्नेटेड एग्जामिनर। तो ये आपकी जब जैसे एलटीसी या टीआरआई जब आपकी ट्रेनिंग करा देते हैं फर्स्ट ऑफिसर की, या जब आपका कमांड अपग्रेड चल रहा होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं ना, माई बाप ऑफ पायलट्स डेजिग्नेटेड एग्जामिनर, ये आपको चेक करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग सही हुई है या नहीं हुई है। फेल और पास भी ये करते हैं फाइनली।
जो आपके चेक्स होते हैं, हर 6 महीने में पायलट के चेक्स होते हैं, उन चेक्स को भी यही लेते हैं। अगर इनको लगता है कि आपका लेवल, ऐसा नहीं है गाइस कि आप जो है पायलट बन गए और आप फ्लाइंग कर रहे हो तो आपका लेवल गिर नहीं सकता। इमरजेंसीज का जो 5-6 महीने में हमारा जो टेस्ट होता है, जिसे हम पीपीसी और आईआर चेक कहते हैं। आईआर 1 साल के लिए वैलिड होता है, प्रोफिशिएंसी चेक 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो हर 6 महीने में आपको इमरजेंसी चेक्स देने पड़ते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो ये डेजिग्नेटेड एग्जामिनर्स होते हैं जो आपको फेल भी कर सकते हैं और आपकी ट्रेनिंग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ किसी को फेल या पास नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, बिकॉज पायलट इज अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। वहां आपको इमरजेंसीज दी जाती हैं, इंजन फेल कर दिया जाता है, हाइड्रोलिक फेल कर दिया जाता है, या और जो भी हो सकता है। आपका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, उतनी ज्यादा टफ सिचुएशन क्रिएट करी जा सकती है कि कैसे आप हैंडल करोगे इसको। तो ओवरऑल ये ट्रेनिंग होती है कि अगर किसी का लेवल एक जो मार्जिनल अमाउंट होता है उससे भी कम है तो फेल इसलिए किया जाता है जिससे कि आप अच्छे से पढ़ें, आपकी एडिशनल ट्रेनिंग लगाई जाती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये कंपनी पर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई, एक सेशन का लमसम 1.5 से 2 लाख के चार्जेस होते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, इट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। सो कंपनी ट्रेनिंग करा करा करके अपने ट्रेनर्स और अपने पायलट्स को रिस्पॉन्सिबल एंड आई वुड से एक्सपर्ट बना के रखती है, कि जिससे उनके स्किल्ड, ये साइंटिफिक डेटा कहता है कि हर 6 महीने बाद हम चीजों को भूलने लगते हैं, वो ब्लर होने लगते हैं। इसीलिए ये हर 6 महीने बाद ट्रेनिंग शेड्यूल की जाती है, जिससे कि सारे पायलट करंट रहें, इमरजेंसीज उनके दिमाग में रहें। तो मैक्सिमम डी होता है, फिर मैनेजमेंट पायलट होते हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, वो एक बड़ा लेवल है। अभी यहाँ मतलब एक फर्स्ट ऑफिसर से डी बनने में भी आपको 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो पहले आप वहां पहुंचिए, फिर आपको मिलेंगे कहीं और। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट। ये आपकी डेजिग्नेशन है। लेट्स से आपने ज्वाइन करा था एयरबस पे, फिर आपको मौका मिला, आप 380 तो बंद हो गए, लेकिन कोई भी बड़ा एयरक्राफ्ट पे चले गए, बोइंग 777 पे चले गए। तो इस तरीके से ये भी आपका अपग्रेडेशन कंपनी में इंटरनली चलता रहता है, उससे भी आपका पे आउट पर फर्क पड़ जाता है, करियर प्रोग्रेशन पर भी फर्क पड़ जाता है। क्योंकि लेट्स से आप कोई छोटा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो और उससे लेट्स से कि मान लो 2000 घंटे हो गए थे, अब आप कमांड अपग्रेड कर सकते हो, आप कैप्टन बन सकते हो। लेकिन अगर आप वाइड बॉडी पर जाओगे तो आपको फर्स्ट ऑफिसर ही रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। फिर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन की बात आ जाती है कि चलो भाई, हमने अनाउंस की बात कर ली, सैलरी की बात कर ली, डेजिग्नेशन की बात कर ली, लेओवर्स की बात कर ली, पर ये सब आपको कब मिलेगा? जब आप पायलट बनोगे, राइट? ऐसे नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है डीजीसीए से, सीपीएल का सबसे पहला ये प्राइमरी लाइसेंस है। उसके लिए पहले जब आप फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करते हो तो एसपीएल इशू होता है, फिर आपका पीपीएल इशू होता है, फिर आपका सीपीएल इशू होता है। और सीपीएल को अचीव करने के लिए 200 आवर्स की फ्लाइंग और डीजीसीए के सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो उन्हीं में से अगर हम बात करें तो उसके लिए रेगुलेशन एंड सेफ्टी के लिए एयर लॉ एक वन ऑफ द सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट होते हैं सीपीएल बनने के लिए। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स थे, तो आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन and I have trained my team well. It took me 6 months to make my team perfect. So we have now qualified counselors in my team trained by me. आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द मेडिकल, ग्राउंड क्लासेस से, फ्लाइंग से, तो मैं ये नंबर स्क्रीन पर लिख रहा हूं 7300042327। यहाँ पर आपको मैं और मेरी टीम क्वालिफाइड काउंसलर्स के साथ, आप इस नंबर पे कॉल कर लो। ध्यान रहे कि ये 10 to 5 के बीच में ही प्लीज आप कॉल करें, क्योंकि दीज आर द ऑफिस आवर्स। 7300042327। यहाँ मेरी एक्सपर्ट टीम बैठी है जो आपकी हेल्प करेगी। क्वेश्चन आपका मेडिकल का हो, ग्राउंड क्लासेस का हो, बैच हमारा हर 10th को शुरू होता है रिलेटेड टू द ग्राउंड ट्रेनिंग, फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए रेगुलर बैचेस जाते रहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू द पायलट बनने से, फ्लाइंग से, मेडिकल से, आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी 100 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, आप उनको देख लो, 2-5 घंटे बिताओ। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरा एक कोर्स है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हाउ टू बिकम अ पायलट करियर काउंसलिंग कोर्स। 790 रुपए का है, 4 से 5 घंटे का है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तक आपको सारी नॉलेज हो आप 1 रुपया भी लगाओ। तो सबसे पहले फ्री में मेरी सारी यूट्यूब की वीडियोस देख लो, अगर आपको वो पसंद आ रही है तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो, जस्ट 790। पैसे कम इसलिए रखे गए हैं जिससे आप बेझिझक खरीद सकें। फिर आप कन्विंस्ड हैं, पायलट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मी एंड माय टीम वुड हेल्प यू फॉर एवरीथिंग, और आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। डू नॉट हेजिटेट। अगर आपको कोई मेरे से ही पर्सनली बात करनी है तो मैं आपको अपना नंबर यहां पे शेयर कर दे रहा हूं, दैट इज 8099449995। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है गाइस, इस पे आप वॉइस मैसेज छोड़ देना। क्विक रिस्पॉन्स तो पुराने वाले नंबर पर ही मिलेगा, इस पर मैं जब भी अवेलेबल हूंगा मैं आपकी क्वेरी का आंसर दे दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प एज मच एज आई कैन, क्योंकि मेरी भी एक लिमिटेशन है। इसलिए आई वुड से कि बहुत समय लगा मेरे को, क्योंकि हजारों कमेंट्स हो रहे थे, तो उसके लिए मुझे मेरी टीम की जरूरत पड़ी। एंड लकीली आई गॉट द गुड टीम। 6 महीने से उनकी टफ ट्रेनिंग चल रही थी, दे ऑल आर क्वालिफाइड काउंसलर्स। तो डोंट वरी, दे विल हेल्प यू, और जहां भी उनको लगेगा दे कैन नॉट हेल्प यू, they will connect me and I will connect you. So don't worry about anything, I am here to help you. तो मेडिकल रेगुलेशन एंड सेफ्टी, क्योंकि पायलट ट्रेनिंग अगर शुरू करते हो तो सबसे पहले मेडिकल कराओ, क्योंकि मेडिकल में कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी बॉडी है। फिर उसके बाद ग्राउंड ट्रेनिंग ज्वाइन करो, आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, हर 10th को होता है। फिर बात आती है कि चैलेंजेस क्या हैं पायलट्स लाइफ में। तो देखो, एक तो क्या है कि वही है, मैंने जैसे बताया था कि फिजिकली एंड मेंटली डिमांडिंग। क्यों? फिजिकल फिट रहना पड़ता है आपको, आप लेजी नहीं हो सकते, आपको फिजिकल फिटनेस की जरूरत है, क्योंकि आपका बीपी कंट्रोल्ड होना चाहिए और आपके सारे बॉडी पैरामीटर्स कंट्रोल्ड होने चाहिए, अदरवाइज आप मेडिकली अनफिट हो सकते हो। मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी 4 सेक्टर्स होते हैं, आप थक जाते हो। तो मैंने मेरे ट्रेनर्स को देखा है कि शुरू में मेरे को कोपअप में बड़ी दिक्कत हुई थी जब मैंने एयरलाइन ज्वाइन करी थी, कि जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी तो मैं उन्हें देखता था कि वो चार्ज होते थे, तो शायद वो क्या प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड होते थे। मैं उनसे पूछता भी था कि सर आप ऐसा क्या करते हो कि मेरी तो बत्ती गुल हो जाती है 4थे सेक्टर में आते आते, और आप में मैं देखता हूं वही एनर्जी। तो बोलते मेंटल, बोले मुझे पता है तेरी बत्ती गुल होगी, इसलिए मैं अपने आप की एनर्जी संजो के रखता हूं। दैट्स व्हाई दिस इज अ 2 पायलट कॉकपिट, है ना। तो उसमें 2 पायलट होते हैं, जिससे अगर एक का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है दूसरा, तो बहुत सारी चीजें आप जब ज्वाइन करोगे एयरलाइन, सीनियर कैप्टन बनोगे तो आपको समझ में आएंगी। तो मैं अपने सीनियर्स कैप्टन से, ट्रेनर से, टीआरआई से, डी से कुरेदता रहता हूं, जिससे कि भाई ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर पा रहा, तब फिर वो बताते हैं। इट कम्स विद एक्सपीरियंस, धीरे धीरे हो जाता है, आप भी कर लोगे। तो इस तरीके से डिसीजन, क्योंकि देखो क्या है, ट्रैफिक कंजेशन होता है तो आप इरिटेट हो सकते हो, अरे यार मेरा बच्चे है और यहाँ पे 2 एयरक्राफ्ट और आ गए। तो बी प्रिपेयर्ड, आप आधा घंटा डिले हो सकते हो। वेदर भी आ सकता है, क्योंकि अगर वेदर आपके एयरपोर्ट के ऊपर ही खड़ा हुआ है, आपको रनवे ही नहीं दिखा, तो आप लैंड नहीं कर सकते, आपको गो अराउंड मारना पड़ेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। रास्ते में भी हो सकता है, भगवान ना करे, लेकिन कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली तो ये मशीन ही है, राइट। लेकिन मैं बता दूं आपको कि हर फ्लाइट से पहले हम, कोई भी एयरलाइन जो आपको एयरक्राफ्ट दे रही है एज ए पायलट, पूरा एएमई जो टीम होती है उसको चेक करती है, इंस्पेक्शन करती है, तब आप जो है साइन करते हो उस पर। बीइंग अ पायलट आप भी, जैसे हम कहते हैं 360 या प्री फ्लाइट चेक कहते हैं, आप भी पूरे एयरक्राफ्ट को घूमकर देखते हो, सेटिस्फाइड होते हो, तभी आप एक आई वुड से एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे एयरक्राफ्ट रिलीज सर्टिफिकेट कहा जाता है, आप तभी एक्सेप्ट करते हो जब आपको सारी चीज अच्छी प्रॉपर काम करती हुई होती है, कोई गड़बड़ नहीं लगती है, नहीं तो आप नहीं करोगे।
these are the things which we should aware, क्योंकि देखो लॉन्ग आवर्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट तो लॉन्ग आवर्स ही हैं, इरेगुलर स्केड्यूल्स हो सकते हैं, है ना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है। तो डेफिनेटली गाइस वो आप मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग का संतुलन जितना रिलैक्स रखेंगे, मैंने ये देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, फ्लाइंग का मजा उन कैप्टन्स के या उन ट्रेनर के साथ ज्यादा आता है, दोज आर रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट। मैं ये नहीं कह रहा हर ट्रेनर को मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर मतलब 99% ट्रेनर एंड पायलट्स बड़े रिलैक्स्ड होते हैं, और मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। रीजन क्योंकि रिलैक्स्ड होकर के कॉन्फिडेंस से फ्लाइंग करते हो तो फ्लाइंग बहुत अच्छी होती है। आप स्ट्रेस में फ्लाइंग करते हो तो आपका परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो जाता है, खुद मतलब स्केल कम हो जाता है, ये मेरा ऐसा मानना है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो जितना रिलैक्स कॉकपिट एनवायरनमेंट रहेगा, इसी को हम सीआरएम बोलते हैं, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, कि इजी टू टॉक। इस पे कंपनी बहुत पैसा खर्च करती है, हर 6 महीने में हमारी ट्रेनिंग कराते हैं, कि क्योंकि ये भी एक बिहेवियर है, आपको ध्यान रखना चाहिए चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन कॉकपिट एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके बाद की जॉब सेटिस्फैक्शन। तो अच्छी बुरी बातें तो सारी हो गई, अब होगा क्या गाइस? अचीवमेंट्स। डेफिनेटली you are achieving hours, और वंस यू गेट योर यूनिफॉर्म यू फील प्राउड, तो ये एक अचीवमेंट होता है, सोसाइटी में आपका डंका बजता है, सैलरी आप लाखों कमा रहे हो डे 1 से, एडवांसमेंट, ट्रेनिंग का जो भी एडवांसमेंट कंपनी आप पे कराती है, अब आपको कुछ पे नहीं करना है, रिकॉग्निशन डेफिनेटली सोसाइटी में होता है, लेकिन all these things comes with responsibility guys, so do remember, अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो, इट्स नॉट अ जोक गाइस, आपको जल्दी भी उठना पड़ेगा, आपको वेदर भी फेस करना पड़ेगा, उसके बाद मैंने कहा था ना कि पैकेज में आएगा सब कुछ। आपको ये नहीं कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन ली और आप पायलट बन गए, नहीं, आपको क्या है, सैलरी जो लाखों की मिल रही है, और जो दुनिया आपको सैल्यूट कर रही है, वो इसीलिए कर रही है क्योंकि यू आर डूइंग वन ऑफ द टफ जॉब। इसको सभी नहीं कर सकते। हम आर्मी वालों का, एयरफोर्स वालों का, डिफेंस वालों का हम क्यों सैल्यूट करते हैं? क्योंकि हर आदमी वहां लेह लद्दाख में जाके तैनाती नहीं कर सकता है, तो इसलिए आपको वो कहते नहीं, अनलिमिटेड रिस्पेक्ट भी मिलता है। सो डू रिमेंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फर्स्ट, ये सारी चीजें उसके बाद आती हैं, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीजें। तो डेफिनेटली वी कैन से दिस इज अ प्रोफेशनल, हाईली रिवॉर्डिंग, एंड यस, लास्ट डेमो में एक one of the girl told me I love to thrill. Definitely it's a thrilling career and opportunity to see the world. If you love traveling, then it can be awesome for you guys. You can explore the world, और 2-3 हजार घंटे के बाद आप ग्लोबली कहीं भी काम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप कि अब आप जानते हो कि पायलट बनने के लिए उनकी सैलरी, उनके अचीवमेंट्स एयरलाइंस पे डिपेंड करते हैं, और टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट भी आपके करियर प्रोग्रेशन में और सैलरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक्सपीरियंस तो है ही है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपको फर्स्ट ऑफिसर से कैप्टन, कैप्टन से एलटीसी, एलटीसी से टीआरआई, टीआरआई से डी, और डी से आप मैनेजमेंट में भी आ सकते हो, एवीपी भी बन सकते हो, वीपी भी बन सकते हो, और भगवान ने आपकी सुन ली तो आप एयरलाइन के मालिक भी बन सकते हो। So I hope I have given you perfect information and almost I tried to cover जो भी required था। Thank you so much. See you in cockpit soon. Captain P. Kumar।